हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता। बेसिक इकोनॉमिक्स का मीनिंग डेफिनेशन आप पहले के वीडियो में देख सकते हैं। मैक्रो माइक्रो के बीच में डिफरेंस और नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस। तो नेक्स्ट आप इस वीडियो में पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजरमेंट और टाइप। इन सभी को आप डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन कि यूटिलिटी एक पावर है, कैपेसिटी है किसी भी कमोडिटी को जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे भूख लगी तो मुझे कुछ खाने को चाहिए, तो वो मेरी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं, तो वो हो गई कमोडिटी और वो मुझे यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर मुझे प्यास लगी तो मेरे लिए पानी कमोडिटी हो गया और वो मेरी नीड को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव है जिसको कि हम मेज़र क्वांटिटी वे में नहीं कर सकते। ये कन्वेंशियल होता है जिसमें कि हम मेज़र करते हैं और इसको हम बोलते हैं यूटिल्स। यूटिलिटी को हम यूटिल से मेज़र करते हैं। नेक्स्ट तो इसका मीनिंग कि सिंपल वर्ड में यूटिलिटी मतलब यूज़फुलनेस। इकोनॉमिक यूटिलिटी ये किसी कैपेसिटी को बताता है, कोई सी भी कमोडिटी को जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करती है। यूटिलिटी क्वालिटी होती है गुड्स की जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करती है, जिससे कि हम वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं। किसी भी गुड्स या सर्विसेज में उतनी ही कैपेसिटी होती है कि वो अपनी या ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करे, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। नेक्स्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो फर्स्ट है कि ये डिपेंड करता है कि ह्यूमन वांट्स क्या है, उसके ऊपर यूटिलिटी डिपेंड करती है। ये इमेजरेबल होता है, हम इसको मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वालिटी है, इसको हम क्वांटिटी में नहीं देख सकते। ये एक सब्जेक्टिव है क्योंकि ये डिफरेंट पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। ये नॉलेज पे डिपेंड करती है। यूटिलिटी डिपेंड करती है उसके यूज़ पे और डिपेंड करती है ऑनरशिप के ऊपर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है यूटिलिटी के। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज़। ये हेल्प करता है कि हम एनालाइज करें कि कस्टमर की डिमांड का क्या बिहेवियर है। उसके अकॉर्डिंग इसको दो कैटेगरी में बांटा है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल जो कि हम मेज़र कर सकते हैं नंबर्स में, ऑर्डिनल जिसको कि हम मेज़र नहीं कर सकते। फर्स्ट है कार्डिनल अप्रोच। ये बिलीव करता है कि हम इसको मेज़र कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि किसी भी सेटिस्फैक्शन कैसा है कार्डिनल नंबर्स में या क्वांटिटेटिव नंबर्स में। ये 1 2 3 4 हो सकते हैं। ये आपको बताते हैं कि कस्टमर का क्या प्रेफरेंस है, हम उसको कैसे मेज़र करते हैं यूटिल्स में। इसकी कुछ लिमिटेशन है कि ये रियल वर्ड का है, हम इसको ऑलवेज मेज़र नहीं कर सकते हैं और हम डिफरेंट टाइप के गुड्स से डिफरेंट टाइप का सेटिस्फेक्शन नहीं ले सकते। फॉर मेजरिंग इट कि यूटिलिटी कंजप्शन है एक गुड्स का जो कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे। इसमें हम एनालाइज नहीं करते हैं क्या इफ़ेक्ट या चेंजेस हो रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्राइजेस के अंदर। कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं कि इसके अंदर हम सेटिस्फेक्शन को नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, नंबर में कैलकुलेट करते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। नेक्स्ट है ऑर्डिनल अप्रोच कि इसमें हम बिलीव करते हैं कि ये कंपेरेबल होता है। कोई भी अपनी सेटिस्फेक्शन को एक्सप्रेस कर सकता है रैंकिंग के थ्रू, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कमोडिटी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके उनको हम ऑर्डर या प्रेफरेंस में रख सकते हैं। पर ऑर्डिनल अप्रोच क्वालिटेटिव अप्रोच होता है यूटिलिटी को मेज़र करने का। ऑर्डिनल अप्रोच की कुछ लिमिटेशन, इसमें हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो तरह के गुड्स हैं और उसके लिए और उन्हीं एजम्पशन पे चलते हैं कि दो तरह के गुड्स पे हम मेज़र कर रहे हैं और इसके लिए कोई, और ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करें, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम यूटिलिटी को, क्योंकि क्वांटिटेटिव बेस्ड होती है। कंज्यूमर की चॉइस जो होती है वो आइदर ट्रांजिटिव या कंसिस्टेंट, जो कि ऑलवेज पॉसिबल नहीं होती। तो कोऑर्डिनल जिसमें कि हम नंबर्स में मेज़र कर रहे थे,
क्वांटिटेटिव होता है, ऑर्डिनल जिसमें कि हम रैंकिंग प्रेफरेंस पे मेजर कर रहे हैं, और ये क्वालिटेटिव होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो फर्स्ट है फॉर्म यूटिलिटी। जब भी यूटिलिटी को हम क्रिएट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कुछ उसका गुड्स को फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, शेप को चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि कारपेंटर उसने वुडन को टेबल में कन्वर्ट किया है या फर्नीचर में कन्वर्ट किया है, जो कि यूजफुल कमोडिटी है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी हम उसको जानते हैं, क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर चीज़ का फॉर्म चेंज किया है। सेकेंड है प्लेस यूटिलिटी। जब फर्नीचर को फैक्ट्री से शॉप पे सेल के लिए लेके जाता है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उसको लेके जा रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो ये प्लेस यूटिलिटी होती है। नेक्स्ट है टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल कि किसी फार्मर ने क्या करा, कुछ वीट को स्टोर करके रख लिया कुछ टाइम के लिए, 2 मंथ 5 मंथ के लिए, और उसके बाद उसके जब प्राइजेस इंक्रीज होते हैं उसने उसको सेल कर दिया। तो ये क्या होता है कि वैल्यू ऑफ वीट की इंक्रीज हुई है टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये होता है टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट है सर्विस यूटिलिटी। कोई भी डॉक्टर हो, टीचर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, जो कि सेटिस्फाइड करता है ह्यूमन वांट्स को, उनकी सर्विसेज को, जो भी सर्विसेज क्रिएट हुई है ये उनके स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल की वजह से होता है, तो ये होती है सर्विस यूटिलिटी। नेक्स्ट है पोजीशन यूटिलिटी। इसमें कि हम हमारे जो राइट्स है वो दूसरों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसमें कि हम कमोडिटी का पोजीशन चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि एक इकोनॉमिक्स थ्योरी की बुक किसी जनरल मैन के लिए हो सकता है यूज़फुल ना हो, पर वही किसी स्टूडेंट जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड स्टडी कर रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती, तो वो उसके लिए पोजीशन यूटिलिटी है कि वो उसको परचेस करेगा या फिर उस पर उसका राइट होगा। नेक्स्ट है नॉलेज यूटिलिटी। जबकि हम कमोडिटी यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होती है कि उसका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, उसके यूजेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल कि किसी कमोडिटी का एडवर्टीजमेंट आपने देखा, आपको उसके बारे में उसके यूजेस का पता चला, तो आपको पता होता है कि आपको नॉलेज है वो पर्टिकुलर कमोडिटी या प्रोडक्ट का कैसे यूज़ करना है, तो ये होता है नॉलेज यूटिलिटी। लास्ट नेचुरल यूटिलिटी। जो भी सारे फ्री गुड्स होते हैं, वाटर, एयर, सनशाइन, ये होते हैं नेचुरल यूटिलिटी, जिनकी की कैपेसिटी होती कि हमारी नीड्स को फुलफ़िल करें। तो ये कुछ टाइप्स थे यूटिलिटी के। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे कि टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी या एवरेज यूटिलिटी क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।